संसार में मिलने वाला हर कष्ट कष्ट नहीं होता। संसार में मिलने वाला हर कष्ट कष्ट नहीं होता। अरे बोलिए ना, सही है या गलत है मेरी बात? हैं? अब आप दुकान पर बैठते हैं, धूप आती है, गर्मी लगती है, तो वो कष्ट लगता है आपको? नहीं लगता। क्यों? नोट गिनते समय गर्मी लगती है? नहीं लगती है। क्यों? नोट से मोह है। जहाँ मोह की तीव्रता हो जाती है वहाँ कष्ट भी कष्ट महसूस नहीं होता है। अपने बच्चों के लिए कष्ट सहन करते हैं, अपने रिश्तेदार के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं। जब मकान बनवाते हैं तो कितने सारे कष्ट सहन करने पड़ते हैं। जब मंडी में जो लोग काम करते हैं तो जून के महीने की धूप में देखो कैसे बड़े बड़े आदमी घूमते रहते हैं। घूमते नहीं घूमते। और हम कहते हैं कि चलो यहाँ आपके शहर में संत आए हैं और 12 बजे की धूप में जून के महीने में वहाँ प्रवचन सुनने जाना है, फिर क्या होगा? अरे माता जी, धूप में प्रवचन सुनो, मारोगी क्या? धन इकट्ठा करने में मरना नहीं हो रहा है। तो बस यही है कि जहाँ लगन है, जहाँ रुचि है, जहाँ इंटरेस्ट है, वहाँ का कष्ट कष्ट महसूस नहीं होता। और जहाँ लगन रुचि इंटरेस्ट नहीं है वहाँ का कष्ट कष्ट महसूस होता है। यदि लगन आत्मा से लग जाए, आत्मा की जानकारी हो जाए, आत्मा के विषय में रुचि जागृत हो जाए, आत्मा के कल्याण के विषय में इंटरेस्ट आ जाए, तो फिर दीक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं लगती है। औरों को दिक्कत लगती है जो मोह में फंसे हैं, लेकिन जिन्हें आत्मा से लगन लग गई है उन्हें दिक्कत नहीं लगती है। तो चर्चा चल रही है 22 परिसरों पर। किस पर चर्चा चल रही है? कि मुनिराज के 22 परिसर होते हैं। तो कुछ जैसे क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, कल चर्चा हुई थी दंश मशक पर, यानी मच्छर पर। कल किस पे चर्चा हुई थी? मच्छर के ऊपर हुई थी। अगला परिसर है मुनिराज का नग्नत्व। दंश मशक के बाद नग्नत्व यानी दिगंबरत्व। मुनिराज कैसे रहते हैं? दिगंबर रहते हैं। कैसे रहते हैं? वस्त्र रहित रहते हैं। जिन्होंने घर, मकान, इन सब चीज़ों के साथ में वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है, तो समझना अब जो स्थिति है वो पूर्ण अपरिग्रह की स्थिति है। अब इसके बाद में परिग्रह के नाम पर कुछ नहीं बचा, क्योंकि सारा संसार कहाँ से शुरू होता है? कपड़ों से। कहाँ से शुरू होता है? अब आपने कपड़े पहने, अब आज पहने हैं तो कल के लिए दूसरे कपड़े चाहिए, तो 2 जोड़ी हो गए। अब जो आपने उतारे हैं उनको धोना है, तो धोने के लिए साबुन चाहिए, पानी चाहिए, स्थान चाहिए, तो एक मकान चाहिए। अब मकान चाहिए तो मकान की सफाई करने के लिए भी चाहिए। अब मकान चाहिए, साबुन चाहिए, पानी चाहिए, तो पैसा भी चाहिए। अब पैसा चाहिए तो व्यापार भी चाहिए। बिना व्यापार के पैसा आने वाला नहीं है। अब मकान, पैसा अच्छा आ गया तो बड़ा मकान हो गया। अब अकेले मन नहीं लगता है तो जीवन साथी चाहिए। अब जीवन साथी आ गया तो संसार और बढ़ गया, उनकी चिंता और बढ़ गई। तो सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई? कपड़े से। कहाँ से शुरू हुई? कपड़े से। अब जैसे पशु पक्षी हैं, कपड़े पहनते ही नहीं हैं, तो उन्हें धोने की चिंता नहीं है, दूसरे कपड़े की चिंता नहीं है। ठंड आई तो ठंड सहन कर ली, गर्मी आई तो गर्मी सहन कर ली, जहाँ मिल गया सो खा लिया, जहाँ जगह मिल गई तो सो गए, गुस्सा आए तो लड़ लिया। लेकिन मनुष्य एक सुसंस्कारित प्राणी है। मनुष्य अपना वर्तमान का जीवन, चाहे वो गृहस्थ का हो वो भी अच्छे से जी सकता है, और चाहे आध्यात्मिक हो तो उसकी भी चरम सीमा को प्राप्त कर सकता है। यदि मोह में जाता है तो गृहस्थ में पैसा कमा करके यहाँ अपने संस्कारित जीवन जीता है,
और यदि इसको त्याग करके अध्यात्म के मार्ग पर आता है तो वहां भी संस्कारित जीवन जीता है। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन को उच्चता पर, शिखर पर ले जाकर अच्छे से जी सकता है। मनुष्य एक उत्कृष्ट प्राणी है, श्रेष्ठ प्राणी है। सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मनुष्य है। उसे संस्कार मिलते हैं। जैसे आप जन्म लेते हो तो सारा घर आपको बोलना सिखाता है। माँ कहती बोल माँ माँ, मम्मी बोल, पापा कहते बोल पापा पापा, वो बोलना सीख जाता है। यदि ना सिखाया जाए तो मनुष्य बोल नहीं पाएगा। जैसे पशु हैं ऐसा ही रह जाएगा। मुस्कुराना भी सिखाया जाता है। जब सबको देखकर वो मुस्कुराता है, सब मुस्कुराते हैं उसको देखकर, तो वो भी सबको देखकर मुस्कुराने लगता है। तो एक एक चीज़ के संस्कार मिलते जाते हैं और वो जो बच्चा कुछ भी लेकर नहीं आया अपने दिमाग में, वो यहाँ आकर बहुत कुछ सीख जाता है, चलना सीख जाता है। यदि बच्चे को चलना ना सिखाया जाए तो वो घुटनों के बल ही चलेगा। उसे उंगली पकड़ पकड़ कर सहारा देते हैं, फिर चलना सिखाते हैं। उसके लिए वो गाड़ी लेकर आते हैं जिससे वो खड़े होकर चलना शुरू कर दे। तो एक एक चीज़ के संस्कार दिए जाते हैं। और ये संस्कार वाली बात कही है तो केवल मनुष्य गति में ही है। देवता 16 वर्ष के कुमार जैसे जन्म ले लेते हैं। वो जैसे जन्मे हैं वो सब कुछ उस तरह से अवधि ज्ञान से और अपने ज्ञान से सब जान जाते हैं और अपना जीवन जीने लगते हैं। नरक में संस्कारों की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो वो पैदा होते ही लड़ना भिड़ना के अलावा कोई और काम नहीं होता है। और उसके साथ सारी जिंदगी वही करते हैं, लड़ने भिड़ने के अलावा कोई दूसरा काम करते नहीं है। पशुओं को आप देख रहे हैं, चींटी को आप क्या संस्कार दे सकते हैं? कुत्ते को आप क्या संस्कार दे सकते हैं? ज़्यादा होगा थोड़ा खेल खिला लो कुत्ते से, भाई बॉल उठा के ले आ, ये जो पकड़ ले, वो वहाँ दौड़ के जा, सूंघ के बता कि हाँ और स्पेशल कुत्ता हुआ तो वो जो पुलिस वालों के पास होता है तो सूंघ कर चोरों का पता लगा देता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ भी इसी शरीर से कर सकता है। इसी शरीर से वो दान भी देता है, इसी शरीर से वो गृहस्थी भी चलाता है, इसी शरीर से वो सब कुछ कर सकता है। ऐसी पुरुषार्थ की ताकत केवल मनुष्य के पास में है। और मनुष्य केवल कपड़ों में उलझ कर रह जाए तो ये मनुष्य भाव का पतन है। ये केवल कपड़ों में रह जाए। सुबह कौन सी साड़ी पहननी है, शाम को कौन सी साड़ी पहननी है, अब शादी में जाना है तो कौन से कपड़े पहनना है, अब वहाँ जाना है, मंदिर जाना है तो कौन से कपड़े पहनना है, अब मार्केट जाना है तो कौन से कपड़े पहनना है। हाँ, वो केवल कपड़ों में ही अपना दिमाग खराब कर ले तो समझना हम अपना दिमाग गलत जगह लगा रहे हैं। वस्त्र क्यों पहने जाते हैं? प्रकृति से रक्षा के लिए। क्यों पहने जाते हैं? भाई ठंड ना लगे, गर्मी ना लगे, लू ना लगे, धूप ना लगे, है इसलिए कपड़े पहने जाते। कपड़े पहनने का उद्देश्य क्या है? प्रकृति से रक्षा करना। और वो पुरुषार्थ आपको करने को मिला, आप सफल हैं इस पुरुषार्थ में। पशु पक्षी सफल नहीं है, शरीर उनके पास भी है। जो क्रियाएं आपके पास है वो सारी क्रियाएं उनके लिए भी हैं। वही सब कुछ, खाना पीना, सोना जागना, परिवार बसाना, सारा काम पशु भी करते हैं और एक मनुष्य भी करता है। मनुष्य थोड़ा सुसंस्कारित हो गया है और वो कपड़ों में उलझ के रह गया है। तो मामला यही रहा कि मनुष्य कपड़ों में उलझा पड़ा है और पशु खाने में उलझा पड़ा है। इससे ऊपर दोनों नहीं उठे हैं। लेकिन जब आत्म जागृति आती है, जब आत्मा के हित की बात याद आती है, जब शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है, इस बात का ज्ञान होता है, जब पता चलता है कि ये शरीर मुझे किराए के मकान के समान मिला है, एक दिन मुझे ये खाली करना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मकान है, किराए का मकान है, तो फिर समझ लो, फिर लगता है कि नहीं, जितने दिन के लिए ये शरीर मिला है कुछ काम कर लो। आप लोग वो कहते हैं ना, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी।
फिर इसमें ये भी लाइन भी आती है कि ये कुछ दिनों के लिए किराए का ये मकान मिला है, ये किराए ये भी खाली करा ली जाएगी। ऐसी लाइन इसी में आती है। तो मान लो जैसे आप जेसीबी मशीन है या कोई मशीन है, आप कभी कभी मकान बनवाते तो लाते होंगे, जो काम करवाते तो घंटे के हिसाब से मिलती है मेरे ख्याल से, 1000 रुपये घंटे, 2000 रुपये। या कोई खेती करता है तो ट्रैक्टर लेके आता है, वो हल नहीं चला करके वो ट्रैक्टर चला लेते हैं, वो भी घंटे के हिसाब से मिलता है। तो आप जब वो आता है तो आप उसको खाली बैठने देते हैं? नहीं बैठने देते हैं। तो क्या करते हो? हाँ, 1000 रुपये घंटा लग रहा, खाली मत बैठना, पूरा काम करके जाना। करते कि नहीं करते? पूरा उपयोग करते हो। क्यों? वो किराए का है, उसको नोट देने पड़ेंगे। क्या देना पड़ेगा? नोट देना पड़ेगा। इसलिए उसका एक एक क्षण का उपयोग करते हो, 1 मिनट भी उसे खाली नहीं छोड़ते हो। अब यदि ये शरीर है, एक तरफ आत्मा रखी है और एक तरफ शरीर रखा है, 5-7 शरीर रखे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं, ये रियल नहीं है, ये तो कर्मों के उदय में हमें मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत बताने के लिए ये बात बता रही हूँ मैं कि एक तरफ आत्मा है और एक तरफ शरीर रखे हैं। अब आपको शरीर किराए से मिलने के लिए कहा जाता है कि आपको इतने शरीर रखे हैं, और बढ़िया वाला शरीर कौन सा है? मान लो कुत्ते का है, बंदर का है, बिल्ली का है, इतने सारे मनुष्य का है, और आपसे कहा जाए आपको इसमें से कौन सा वाला शरीर चाहिए, तो आप कौन सा मांगेंगे? मनुष्य वाला। लेकिन मनुष्य वाले शरीर का किराया बहुत है। अरे बोलिए ना, लोगे नहीं लोगे? भाई काम जिससे होना उसी से तो वही तो लेंगे। किराया भले ज़्यादा लग रहा हो, अब पशु की पर्याय में हमारा काम नहीं हो सकता है, पक्षी की पर्याय में हमारा काम नहीं हो सकता है। काम होगा तो केवल मनुष्य के शरीर से सफलता प्राप्त हो सकती है, तो लेना तो वही पड़ेगा। अब किराया भी उसका ज़्यादा है। अब आपने वो शरीर ले लिया और आपकी आत्मा उस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गई। अब वो मनुष्य के शरीर में 1000 रुपये घंटे का किराया लग रहा है। कितना लग रहा है? 1000 रुपये घंटे का। और 24 घंटे में कितना हो गया? 24,000। अब उस शरीर में आपको सोना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, आपको सब काम। अब आप कितनी देर सोओगे? कम से कम सोओगे या ज़्यादा से ज़्यादा सोओगे? अरे बोलिए ना, हैं? कम से कम सोएंगे। अच्छा, फिर यदि कोई आपसे फालतू बातें करने के लिए आ जाए तो नहीं करोगे? क्यों? किराया लग रहा है, फालतू बातों में समय थोड़ी खराब करेंगे, ऐसे करोगे ना, हैं? यानी जितने व्यर्थ के काम हैं आप एक भी नहीं करोगे। भाई हम लक्ष्य लेकर आए हैं कि मुझे इस शरीर से इतने साल में ये काम करवाना है। यदि मैंने ये काम, ये समय मैंने किसी और में लगा दिया तो जिस काम के लिए मैंने शरीर किराए से लिया है वो शरीर मिलने वाला नहीं है। और फिर किराया लग रहा, प्रति क्षण किराया लग रहा है। आपको क्या लगता है आप जिस शरीर में रह रहे हैं आपका किराया नहीं लग रहा है? पुण्य रूपी पैसा लग रहा है, और जो तुम्हारे नोटों से भी ज्यादा कीमती है। नोट से संसार की चीजें तो मिल सकती हैं, मगर पुण्य, चलो दान पुण्य करके कर लेते हो, मगर उतना नहीं करते जितना कि शरीर में चाहिए। मेरे ख्याल से आचार्य शांति सागर जी के पहले अपने भारत में भी मुनियों का आगमन नहीं होता था, मुनियों का विहार नहीं होता था, क्योंकि नग्न अवस्था में निकल नहीं सकते थे। सारे कपड़े वाले हैं, एक नग्न अवस्था में निकल नहीं सकता है। फिर उसके बाद आचार्य शांति सागर जी ने काफी प्रयास किया, पुरुषार्थ किया अंग्रेजों के समय में, और फिर बिहार किया, कलकत्ता तक गए। तो इस तरह से परंपरा ये दोबारा अभी शुरू हुई है, लेकिन ये परंपरा तो अनादिकाल की है। दिगंबर, दिगंबर किसे कहते? दिग यानी दिशाएं, दिग यानी दिशाएं, और अंबर यानी वस्त्र, जिसके दिशाएं ही वस्त्र है उसे कहते हैं दिगंबर। तो मुनिराज दिगंबर रहते हैं, और तुम दिगंबर जैन हो कि नहीं हो? अरे बोलिए ना, तुम दिगंबर जैन हो कि नहीं? अच्छा, तुम दिगंबर तो हो नहीं, लेकिन दिगंबर जैन हो क्यों? क्योंकि दिगंबर को मानने वाले हो, दिगंबर धर्म को मानने वाले हो, इसलिए तुम मतलब दिगंबर हो तो अपनी वजह से नहीं हो,
देव शास्त्र गुरु की वजह से हो, तो तुम्हारे आराध्य दिगंबर हैं। तो जब ऐसे बहुत सारे उपसर्ग आपने सुना भी होगा कि कई बार तो कुछ लोग कपड़े लेके आ जाते हैं कि पहनाओ मुनिराज को कपड़े, ये ऐसा क्यों घूम रहा हमारे गांव में, नहीं रह सकता हमारे यहाँ पर। बहुत बार होता है, बहुत बार उपसर्ग आते हैं, लेकिन इस उपसर्ग को भी मुनिराज बड़ी शांति से सहन करते हैं। वे जानते हैं कि ये प्राणी अज्ञानी है, वे जानते हैं कि शायद ये आत्मा को नहीं जानते हैं, वे जानते हैं कि ये धर्म को नहीं जानते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, और वरना ऐसा करने वाले नहीं थे। यदि तन पर वस्त्र हो तो घर में रहना पड़ेगा, जब दिगंबर होते हैं तो जंगल में रह रहे, ना आज के कपड़ों की चिंता ना कल के कपड़ों की चिंता है। तो इसीलिए जंगल में रहने के लिए अपरिग्रही होना जरूरी है, और ध्यान करने के लिए अपरिग्रही होना जरूरी है। अब ध्यान करने मान लो जंगल में बैठे हैं और उनके पास 2 कपड़े हैं, तो एक तो वो बचा के रखेंगे, तो कहीं छुपाएंगे, कहीं चूहा ना काट ले, कहीं कोई पशु पक्षी उठा के ना ले जाए, तो उसको बचाने की, तो दिमाग कहाँ रहेगा? कपड़ों में। दिमाग कहाँ रहेगा? कपड़ों में। तो संसार के समस्त परिग्रह से मन हट जाए और मन केवल आत्मा के ध्यान में एकाग्र होकर के लग जाए, इसीलिए वस्त्र का भी त्याग किया जाता है। इसीलिए मुनिराज दिगंबर रहते हैं। कहते हैं गात्र मात्र परिग्रह, गात्र मात्र परिग्रह, गात्र यानी शरीर, गात्र यानी शरीर, जिनका मात्र शरीर ही परिग्रह है। कपड़ों तक का परिग्रह उतर गया, अब शरीर को भी परिग्रह माना है। आप शरीर को परिग्रह मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोलिए ना, है शरीर को परिग्रह, चलो कपड़ों को तो मान लिया तो छोड़ दिया, लेकिन शरीर को परिग्रह मानते हो कि नहीं मानते हो? अब मुझे ये बताओ, एक होता है स्वा और एक होता है पर। पर शब्द यानी दूसरा, पर यानी दूसरा, और स्व यानी मैं। स्व यानी मैं आत्मा हूं, तो मैं शरीर हूं क्या? नहीं हूं, तो शरीर क्या हो गया? पर हो गया। तो जितना स्व के अलावा जितनी पर वस्तु है, वो चाहे शरीर क्यों ना हो, वो भी परिग्रह है। कर्म भी परिग्रह है, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, वो भी परिग्रह है। तो परिग्रह का त्याग, अब शरीर का त्याग तो नहीं कर सकते। शरीर से, शरीर एक गाड़ी है, अब साधना किससे करवानी है? शरीर से। जब शरीर से साधना करवानी है तो इसका किराया भी देना पड़ेगा, तो मुनिराज किराया भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, देते हैं। क्या देते हैं? एक टाइम आहार देते हैं। आहार क्या हो गया? इस शरीर का किराया हो गया। अब 24 घंटे काम कर तू। तो इस शरीर को जिसने नौकर समझ के, गाड़ी समझ के काम लिया है, इस गाड़ी ने उसे मंजिल पे पहुंचा दिया है, और जो इस गाड़ी की सेवा में लग गया है वो यहीं का यहीं रह जाएगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, है? तो आज चर्चा हुई कि मुनिराज दिगंबर रहते हैं और उनके ऊपर उपसर्ग आते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, मारा भी जाता है, बुरे बुरे वचन भी कहे जाते हैं, और मतलब जिस तरह जितने उपसर्ग हो सकते हैं मुनिराजों पर होते हैं। और आज भी कई स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर मुनिराजों का विहार नहीं हो सकता, आज भी है, नहीं जा सकते वहाँ मुनिराज। यदि चले जाओ तो उपसर्ग तो निश्चित होना ही होना है, और कोई गया है तो बिना उपसर्ग के लौटा नहीं है। और कई बार तो पुलिस प्रशासन व्यवस्था साथ रखनी पड़ती है कि मुनिराज पर कोई उपसर्ग ना हो जाए। तो जब तक धर्म को नहीं जानेंगे, आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक कष्ट और परिसय सहन नहीं होते हैं। लेकिन मुनिराज इस दिगंबर नग्नत्व परिसय को भी सहन करते हैं। भूख, प्यास, शीत, गर्मी, दंश मशक और नग्नत्व। अब कल अगले परिसर पर चर्चा करेंगे। आज एक परिसर पर चर्चा हुई
कि आत्मा के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए संसार की पर वस्तुओं को छोड़ना आवश्यक है। जब तक पर को नहीं छोड़ेंगे तब तक स्व को नहीं पा पाएंगे। तो पर को पर मानना होगा। सबसे पहली श्रद्धा तो ये जमानी है कि पर को पर मानना होगा। भले आप घर में रहते हैं, सारे काम करते हैं, श्रद्धा में एक बात रखें कि मैं आत्मा हूं और बाकी सब परिग्रह है। श्रद्धा को इतना मजबूत बनाए कि ये श्रद्धा तुम्हें एक दिन दीक्षा दिलवा दे, इतनी मजबूत बनाए। अभी घर छोड़ने को नहीं कह रही हूं, लेकिन श्रद्धा तो बना ही सकते ना, भाव तो बना ही सकते ना। सारा काम भाव का ही तो है। चलिए, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों के लिए पलने का और भगवान की जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, त्रयंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। और कहाँ से आए हैं पीछे वाले? कहाँ से आए? बूंदी से। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का। और कहीं के हैं तो नहीं? तो में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, त्रयंच में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, मनुष्यों में नाटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में रावत भाटा का, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। सिरोंज, विदिशा, सोने के लिए निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। सिरोंज, अच्छा। नेता में पहुंच का, नेता में पहुंच का, पक्षियों में चोंच का और आने वालों में सिनोज का। बड़ा ही महत्व है। व्यापारियों में सौदा का, घर में दादा का, आने वालों में गंजबा सौदा का। बड़ा ही महत्व है। बाजना, अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का, आने वालों में बाजना का। मीठापुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में मीठापुर का। बड़ा ही महत्व है। बेरसिया, अच्छा। राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में बेरसिया का। बड़ा ही महत्व है। पैठन, शरीर, मनुष्यों में मन का और मन को रहने में तन का और आने वालों में पैठन का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। बिलूड़ा, अच्छा। भोजन में बड़ा का, तौलने में धड़ा का और आने वालों में बिलूड़ा का। बड़ा ही महत्व है। पारसोला, चढ़ाने में गोला का, तौलने में तोला का और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, छत पर जाल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। हाँ, बोल के बताओ। मड़ावरा, अच्छा। रंगों में हरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में मड़ावरा का। बड़ा ही महत्व है। खुरई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में खुरई का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, रिश्ते में ससुर का और आने वालों में राणापुर का। बड़ा ही महत्व है। नागपुर का बड़ा ही महत्व। उन्हेल, मछलियों में भेल का, मछलियों में भेल का और शरीर में सर्दियों के मैल का और आने वालों में उन्हेल का। बड़ा ही महत्व है। माता जी श्री रामपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में श्री रामपुर का। बड़ा ही महत्व है। नागपुर का, जितने पुर वाले हैं सब।
नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, आने वाला में कोपर गांव का। बड़ा ही महत्व है। कोटा का, अच्छा। रसोई में आटा का, बच्चों में टाटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। छिपा बढ़ोत, जेब में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में छिपा बढ़ोत का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। जहाजपुर के मुनिसु, जहाजपुर के स्वास्थ्य धाम के मुनि सुरत महान, जहाजपुर के स्वास्थ्य धाम के मुनि सुरत महान, तेज प्रतिमा का देख कर लगे बोल पड़े एक बार, और सब नर और नारी करे हम पुण्य कमाए हो, और सब नर और नारी करे हम पुण्य कमाए। लगभग 2017 में मेरा 24 जून 2017 तक मेरा एक एल्बम लॉन्च हुआ था इसी प्रांगण में, जहाँ पे उस सीडी में मुनि सुरतनाथ भगवान के 40 थे और तीन और 4 अन्य भजन थे। उसमें से एक भजन जो यूट्यूब पे बहुत प्रचलित हुआ वो सुनाने जा रहा हूँ। पूजते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में नैनों में पूज, मीठी मीठी तालुक साथ, पूजते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बस जा मेरे नैन ये तेरे, नैनों में बस जा मेरे नैन ये तेरे। फिर अगली लाइन जो आपके मन की बात है वो कहना चाह रहा हूं कि तेरी इतनी प्यारी मूर्ति बस जाए मन के भीतर, बस जाए मन के भीतर, गुण गाऊं मैं तो दिन भर, हो तेरी इतनी प्यारी मूर्ति बस जाए मन के भीतर, बस जाए मन के भीतर, गुण गाऊं मैं तो दिन भर। श्री 1008 श्री मुनि सुरतनाथ भगवान की जय। मैं पहली बार 24 जून 2017 को आया था। जहाजपुर का नाम नहीं सुना था। राजस्थान में जब सुधा सागर जी महाराज जी जब प्रतिमा जी का वहाँ पर चल रहा था, वो वहाँ पर आया था। वहाँ से मेरे को मेरे दोस्त यहाँ पर जहाजपुर ले आए। जहाजपुर आकर के देखा कि यहाँ भी 5100 की बोली लग रही है। मैंने कहा मैं बोली नहीं ले रहा। उसके बाद बोले चल कोई बात नहीं, मैं 5100 की बोली मैं ले लेता हूँ और मेरे साथ ऊपर चल कर लियो। मैंने कहा चलो। यहाँ पर बोली शुरू हुई, पता नहीं मेरा मस्तक कहाँ चला गया और मैंने प्रथम कलश की बोली ले ली। मुझे नहीं पता था माता जी। बिल्कुल सही बात है कि मैं इससे 1000 गुनी बड़ी बोली थी वो इससे बोली तो बहुत ऊंची थी और मेरे साथ में ली थी जो 100 धर्मेंद्र बने थे। 100 धर्मेंद्र उड़ीसा वालों के साथ बोली ली हुई थी। मुझे नहीं पता मेरा मस्तक में कहाँ था, बोली कहाँ चल रही थी, अपने आप ही बोली निकल रही थी। मैंने बोली नहीं बोली। ये भगवान ने नहीं है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान के दर्शन नहीं करने आया, भगवान ने मुझे ही अपने दर्शन करने के लिए बुलाया था। बहुत बढ़िया। ये यहाँ का इतना अतिशय है कि मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ, लेकिन हाँ मैं मुनि सुरतनाथ भगवान का भक्त जरूर हूँ। मैंने 2005 में अपने गांव में मुनि सुरतनाथ भगवान की पहली प्रतिमा जी स्थापना करी थी, जहाँ पर ज्ञानमती माता जी के पंच कल्याण में मैंने पहली बार अपने गांव में मुनि सुरतनाथ भगवान की प्रतिमा जी स्थापना करी थी। तब से मैं यहाँ पर अपने आप ही चमत्कार हुआ है। के पैरों में प्रॉब्लम है, लेकिन तो ये वहाँ पे इतनी देर खड़े नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ मुनि सुरतनाथ भगवान की जब भी बोली लेते हैं
तब ये अपने आप खड़े होकर प्रक्षाल करते रहते हैं, शांति धारा करते रहते हैं, और इतनी देर कभी खड़े नहीं हो सकते ये। तो 500 मीटर होगा तो 2 बार बैठ के जाते हैं पापा रास्ते में, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में एक नस दब रही है तो उससे पैर सुन्न हो जाते हैं अगर ज्यादा देर चलते रहे। लेकिन यहाँ 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 2 घंटे भी लग जाए, खड़े रहते हैं। हम कहते हैं पापा बैठ जाओ, सुन हो जाएंगे। 2-2 घंटे तक पापा यहाँ खड़े रहते हैं, आराम से शांति धारा होती रहती है, बिल्कुल एक बार भी बैठना नहीं पड़ता। और यहाँ से निकले, थोड़ा अपने घर की तरफ गए, गृहस्थी में लगे जैसे ही, तो लगने लगता है कि हाँ दिक्कत है, कुछ है। यहाँ पे आके कोई तकलीफ नहीं होती। आपका आशीर्वाद है माता जी। बहुत बढ़िया माता जी, ये तो जरिया तो हमारे दीपक जी बने थे, दीपक जी बोरा जी। बाकी बुलाया तो आपने था अंदर से। आपने एक अभी किया था, प्रवचन में भी बोला था, गुरु भक्तों को चुनता है, भक्त कभी भी गुरु को नहीं चुनते। बहुत बढ़िया। अब बस इतना ही कहूंगी कि ये जो जहाज आपने बनाया है, ये जो हम सब लोग बैठे हैं, ये भी एक जहाज ही है आपके। और आप है ना एक नावक बन के हमको पार लगा दो और मुक्ति दिलवा। मंदिर मात्र पापा के इधर से ओनली 14 भादवे के, जो अपना भादवे का महीना होता है वहां जाता था। और जाजपुर आने के बाद अब ऐसा मन होता है कि 3-4 दिन तो मैं यहाँ रुक रहा हूँ, और महीने में कम से कम 2 या 3 बार जरूर यहाँ आता हूँ, चाहे कोई सा भी जरिया हो, क्या है, चुंबक है, क्या है, मेरे को भी नहीं पता कब टाइम लग जाता है। बच्चे बोलते हैं, कभी वाइफ, कभी भैया, कभी क्या, कोई ना कोई एडवांस। अभी जैसे 26 फरवरी का एडवांस प्रोग्राम बन रहा है, 13 मार्च का बन रहा है, अपने आप मैं नहीं बना रहा, अपने आप माता पिता बोल रहे हैं कि मेरी शादी की सालगिरह आप आओ। फिर 18 मार्च को सोदरम बोल रहा है मेरी बच्ची का जन्मदिन है, आप आओ। मेरा बच्चा बोलता है पापा जन्मदिन भी भाई बनाएंगे। हर चीज यहीं जुड़ गए। अब जब तक स्वास्थ्य है, जब तक हम जिंदा है, यहाँ से जुड़ ही गए। 3-4 साल पहले यहाँ दशराक्षण उसमें आया था। उस समय माता जी का मुझे सानिध्य पहली बार मिला। माता जी से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, और हर साल में 4-5 बार आता हूँ। ये कोरोना काल में मैं नहीं आ पाया, हमारे से पंचकारण भी मैंने यहाँ पूरे होकर किए, और माता जी के आशीर्वाद से ही मैं नवोकार मंत्र के व्रत पूरे करने जा रहा हूँ। एक भी व्रत मैं पूरा नहीं करता था। माता जी के प्रवचन में मैंने एक बार सुना कि कल में मुझे बीपी की गोली एक खानी पड़ती है डेली, तो मैं इसलिए व्रत नहीं कर पाता था। लेकिन माता जी का आशीर्वाद हुआ कि बिना खाई में एक दिन गैप कर देता हूँ, और मुझे कोई कुछ नहीं होता है। और इस प्रकार से नवोकार मत मेरे पूरे बढ़ते जा रहे हैं। माता जी से मेरा निवेदन है कि बस मेरे ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे मैं, और यहाँ पर का वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ मंदिर देख करके ऐसा प्रतीत होता है कहीं मैंने ऐसा मंदिर देखा ही न हो। बंदा भी प्रोग्राम तो सभी लोग करते हैं और सबने सुन लिया है। बाकी मैं बोलूँगी कि यहाँ का अतिशय इतना अद्भुत है, इतना चमत्कारी है, अगर जो यहाँ से जुड़ गया तो वो कभी नहीं यहाँ से छूट सकता। और जबकि माता जी का सानिध्य इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, इतना वात्सल्यमय है कि ऐसा लगता है कि हर समय 24 घंटा मैं माता जी की शरण में रहती रहूं। माता जी के कारण आज मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया, नहीं तो पहले मैं कभी व्रत उपवास के लिए हिम्मत नहीं करती थी। और माता जी का आशीर्वाद पाके मेरे में इतना संयम धारण करने की शक्ति आई है कि मैं हर समय ऐसा लगता है कि मैं धर्म में ही लीन रहूं। हर समय मैं व्रत करूं, उपास करूं, और बस अपना भाव सुधारते रहूं। और भगवान से यही प्रार्थना है कि हे भगवान, जब भी मेरा अंत समय आए तो मैं समाधि पूर्ण अपना मरण करूं। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले जब मैं यहाँ से जुड़ा, मुझे जहाजपुर के नाम के बारे में पता नहीं था, ना मैं जानता था। सिर्फ मेरी पत्नी रोज माता जी के प्रवचन सुनती थी, रोज कम से कम 40 मिनट, ये 4-6 महीने से लगातार सुन रही थी। और मुझे 2-3 महीने के बाद रोज बोलती थी कि चलो माता जी के दर्शन करने चलते हैं, माता जी के दर्शन करने चलते हैं। मैंने कभी नाम नहीं सुना था माता जी का, लेकिन मेरी मिसिज रुड़की की रहने वाली है, और माता जी एक बार रुड़की में गई थी, और मेरी मिसिज की माता जी जो है वो माता जी के चरणों में आती थी वहाँ। ये माता जी को जानती थी कि वहाँ उनके चरणों में वो नमस्ते क्या हुआ है। तो मुझे बोली माता जी के दर्शन करने चलते हैं। तो मैंने एक दिन बोला चलो चलते हैं भाई, दर्शन करके आते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पे जो है मंदिर में।
उससे पहले ना मैं ज़्यादा कभी मंदिर में जाता था, ना मैंने कभी अभिषेक किया था। मैं सबसे पहली बार यहाँ जब आया मंदिर में, माता जी के दर्शन किए। माता जी के दर्शन करने के बाद मंदिर में बैठा अंदर। मंदिर में बैठते ही मेरा चेहरा आधे घंटे के बाद लाल हो गया पूरा। मुझे नहीं पता क्या अंदर से हो रहा था आवाज़, ऐसे लगा कि बस यहीं बैठा रहूं। और अंदर से वो बोली बोल रही थी, मैं और प्रवीण जी दोनों थे, तो दोनों बोलते जा रहे थे। आरती की बोली थी शाम को, तो जब बोली बोलती जा रही थी तो माता जी ने बोला ऐसा करो आप दोनों ही करो, दोनों में से पता नहीं कौन जाए, दोनों ही करो। हमने दोनों ने ही पहली बार आरती करी वो। और आरती करने के बाद फिर सुबह शांति धारा, अभिषेक, पहली बार सुबह फिर अभिषेक करा मैंने, वो अभिषेक और शांति धारा। उसके अभिषेक, यहाँ से अभिषेक करने के बाद भगवान मुंसाद का, उसके बाद बिजोलिया में, चांदखेड़ी में, नारियल, अजमेर में, दिल्ली में, पता नहीं कितनी जगह मैं कर चुका हूँ। अभी तो ऐसा जुड़ गया, लगता है कि धर्म में मैं जुड़ जाऊँ और हो सकता है कि यहीं मैं बैठ जाऊँ। आने के बाद साल 2 साल मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के चरणों में समर्पित हो जाऊँ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।